हनुमान जी महाराज खूब बढ़िया आसन लगाकर राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। कहे रेछपति सुनु हनुमाना, कहे रेछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे हनुमान जी, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, बल बुद्धि के आप भंडार हैं। कहिए आप जा सकते हैं, जाइएगा ना हनुमान जी महाराज। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामन जी बोले जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आपके लिए कौन सा कार्य संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं, जाइएगा ना हनुमान जी महाराज। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामन जी बोले जय राम। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वता तारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वता तारा। जैसे जामवंत जी ने कहा, हे बजरंग बली, आपका अवतार केवल राम कार्य के लिए हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, सुनने की देरी थी, सुनत ही भयउ पर्वता। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका नगरी त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं? रावण को मारूं, सेना को मारूं कि लंका ले आऊं? क्या करूं, जल्दी बताइए। जामन जी बोले, पहले नीचे आइए, नी डाउन। आप न रावण को मारिएगा, न सेना मारिएगा, न लंका ले आइएगा। हनुमान जी बोले, करूंगा क्या? जामन जी बोले, इतना करहु बात तुम जाई, इतना करहु बात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सूर्याई, सीतहि देखि कहु सूर्याई, सीतहि देखि कहु जामवंत जी ने कहा, चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए, सीता जी की सूचना आकर राम जी को दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाएम, रावणवा के एक दो फाइट लगैले बिना चलाए? जामवंत जी बोले, ना ना, रावण को छुइएगा भी मत, उसके लिए राम जी पर्याप्त हैं। आप केवल जाइए, सीता जी को देख करके आइए। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है।
जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिके हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतई देखी, जब लगी आवो सीतई देखी। होई काज मोहि हर्ष अभिषेकी, होई काज मोहि हर्ष अभिषेकी। यह कही नाय सबन कहु माता, यह कही नाय सबन कहु माता। चलो हर्षि धरि रघुनाथा, चलो हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कोटि चढ़े ताऊ पर, कौतुक कोटि चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारी। तरके पवन तनय बल भारी, तरके पवन तनय बल भारी। जय चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता। चलो सुखा पाताल तुरंता, चलो सुखा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, जिमिय मोघ रघुपति कर बाना। हे भांति चले हनुमाना, हे भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। तय मैनाक होहि समहारे, तय मैनाक होहि समहारे। तय मैनाक होहि समहारे। हनुमान जी कपियों से बोले, मैं जा रहा हूं, जब तक लौट करना आ जाऊं आप लोग यहीं रहिएगा, जाइएगा मत। और मैं कह रहा हूं सीता जी का पता अवश्य लगेगा। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्न मन से किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता है। इसलिए कथा कहती है, कोई भी काम करिए प्रसन्न मन से करिए। होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? हनुमान जी कूद कर उस पर चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर समारी, तरके पवन तनय बल भारी। बार बार भगवत नाम का जय घोष करके हनुमान जी चले। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। कहां थे ये? समुद्र के भीतर। बाहर निकले, हनुमान जी से बोले, हे पवन पुत्र, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। आप राम कार्य में जा रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे, थोड़ा मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, आप बाबूजी के मित्र हैं, यानी चाचा जी हैं। रुकिए चाचा जी। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी छू करके प्रणाम किए। अब बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। किसको भेजा? सुरसा। आई, हनुमान जी के सामने रास्ते में खड़ी हो गई, बोली, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लागल बका, थोड़ा कंट्रोल कर लो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। सीता मैया की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद मैं स्वयं आपके मुख में चला जाऊंगा। परंतु किसी भी प्रकार जब सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी बोले, ठीक है, मुंह खोल के खा लो। तो सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए 1 योजन का शरीर बनाया। कितना लंबा? 12 किलोमीटर लंबा।
सुरसा 1 जोजन की हुई तो हनुमान जी कितने के हो गए? 2 जोजन, डबल का खेल शुरू हुआ। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुख ते थयऊ, 16 जोजन मुख ते थयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन की भई तो हनुमान जी जोर से बोलिए। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। हनुमान जी को खाने के लिए जो मुंह खोली थी, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर, 100 जोजन। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊं तो दाहिना हाथ राम जी के लगे रहेगा, बायां सीता मैया के लगे पहुंच जाएगा। का गारंटी है मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। तो जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी सुरसा को चकमा दे दिए। हाँ, क्या दे दिए? जोर से बोलिए। चकमा बुझाता? कभी किसी को दिए हैं? हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। अचानक छोटा रूप बना लिए और उसके मुख में गए। आधे घंटे पेट में रहे, फिर बाहर आए। बाहर निकलकर बोले, मां अब मैं तो तुम्हारे पेट में से जाकर आया हूं, क्या अब भी खाओगी? सुरसा ने कहा, मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बनाया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार है। आशीर्वाद दी। हनुमान जी चले। ठीक लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। हनुमान जी को मारने के लिए पकड़ के जैसे नीचे खींची, हनुमान जी एक मुष्टिका उसके सिर पर मारे भगवान का नाम लेकर, जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में सीताराम हो गया। मार करके लंका के एक शिखर पर चले। चारों तरफ देखा, हनुमान जी ने रखवाले दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले, दिन में जाना ठीक नहीं है, रात्रि में चलूंगा। छोटा सा आकार बनाकर हनुमान जी रात्रि में लंका में प्रवेश किए। मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, कहीं चले सुमिर नर हरे, कहीं चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सि मोहिनींदरी, सो कह चल सि मोहिनींदरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जान विचोरा। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जान विचोरा।
महाराज दबे पांव लंका में रात्रि में प्रवेश किए। लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम था लंकिनी। क्या नाम था? आप जब कभी भी भारत से विदेश जाएंगे ना, तो क्या क्या सामान आवश्यक है साथ में होना? पहला पासपोर्ट और दूसरा का वीजा। पहले तो नेपाल में हम लोग वोटर आईडी कार्ड भी दिखा के चले जाते थे, लेकिन जब से नई सरकार बनी है वहां भी अब अनिवार्य हो गया, बिना पासपोर्ट आप प्रवेश नहीं कर सकते। आपके बगल नेपाल में रक्सौल में ऐसा न्यूज में मैंने सुना कि वहां भी पासपोर्ट अनिवार्य हो गया। तो जब आप किसी देश में जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए, और बॉर्डर पर ही अधिकारी उसको चेक करता है। उस अधिकारी का नाम होता है इमिग्रेशन ऑफिसर। तो ये जो लंकिनी है ना, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। मुख्य द्वार पर बैठी है। हनुमान जी रात के अंधेरे में दबे पांव लंका में प्रवेश करने लगे और उसने रात के अंधेरे में देख लिया। बोली, मेरे रहते लंका में डंकी मार के जा रहा है, चोर की भांति लंका में। चिल्लाई हनुमान जी पर। बोली, तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे रखे थे ऐसे। हनुमान जी बोले, केवल चोर खाती हो? जीवन में कभी आम ट्राई की हो? आम? लंकिनी बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम नहीं जानती, एकदम अल्फांसो लाया हूं तुम्हारे लिए, पीछे हाथ में वही रखा हूं, खाओगी? लंकिनी बोली, खिलाओगे? हनुमान जी बोले, अब ही ने खियानी है एक लोग के, अब ही ने खिया क्या होता नहीं, नीचे आओ। जैसे लंकिनी झुकी, वो स्वामी जी कहते, मुठ्ठिका एक महाकपि हंडाओ। हनुमान जी निकाले मुष्टिका, एक मुष्टिका लंकिनी के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। देखिए कैसे गिरी है, दिखाई दे रहा है। एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खून की उल्टी करके बिलबिला के गिर गई। हनुमान जी जाकर पूछे उठा करके, टेस्टी था ना? कहो तो जर्दा भी लिया बनी बेतिया के। तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया। बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, देखे नयना राम कर दूता, रामदूत का दर्शन प्राप्त हुआ, मैं बड़ भागी हूं। तुरंत उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया, कहा, प्रभु से नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। बाबा कहते हैं, अति लघु रूप धरो हनुमाना, अति लघु रूप धरो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा मंदिर में, मंदिर महु न दीख वैदेही, मंदिर महु न दीख वैदेही। उसी समय भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर गोविंद बनावा, हरि मंदिर गोविंद बनावा, हरि मंदिर
भी श्री हनुमान जी महाराज लंका में घूमते रहे, जहां जहां गए योद्धा दिखाई पड़े, सीता मैया नहीं मिली। रावण के महल में जाकर देखा, रावण मदिरा पी के सोया था। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई, और उस भोर बेला के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर सा घर दिखाई पड़ा। भवन एक पुनि देख सुहावा। क्यों? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। लंका में जितने घर थे उन सभी घरों में ये घर अलग दिखाई पड़ा। अलग क्यों था? मंदिर के दीवार पर, घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देख रस कपीरा। मंदिर के दीवार पर धनुष बाण बने हुए हैं, आंगन में तुलसी जी का विरवा निकला हुआ है। ये दृश्य देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए हो? अरे लंका निशिचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी मन में तर्क करने लगे कि यहां भगत जी कैसे आ गए। उसी समय वो किसका घर था? उसी समय विभीषण जी जगे। किस समय? जिस समय हनुमान जी बाहर आके खड़े हुए हैं, और विभीषण जी जगने के बाद राम राम शब्द का उच्चारण किए। देखिए, आपसे निवेदन करूं, भगवान के भक्त दुनिया के हर कोने में हैं। यदि हनुमान जी को लंका में भगत जी मिल सकते हैं, तो हमको आपको भारत में और कहीं क्यों नहीं मिल सकते हैं? वो लंका तो राक्षसों की नगरी है, वहां भी भगत जी मिल गए। दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आलू जरूर मिलता है, आलू। उसी प्रकार दुनिया के हर कोने में जाइए, भगवान के भगत अवश्य मिलेंगे। लेकिन एक शर्त है, भगत से मिलना है तो उसके पहले स्वयं भक्त होना पड़ेगा। बिना भगत बने भगत दिखाई देने वाले नहीं है। कहीं भी जाइए, भगवत नाम का उच्चारण करिए। जैसे आप कीर्तन करिएगा ना, जितने भगत हैं अपने आप जैसे चुंबक में लोहा खींच के चला आता है, उसी प्रकार भगवत नाम का गुणगान करिएगा तो सारे भगत खींचे चले आएंगे और भक्तों से परिचय हो जाएगा। इसलिए जहां भी जाइए, राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। श्री विभीषण जी और हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा सुनाई और अपना नाम बताया, मैं भगवान का दूत हनुमान हूं, सीता मैया को ढूंढने आया हूं। विभीषण जी ने बताया सीता जी अशोक वाटिका में हैं और वहां प्रवेश करने की युक्ति बताई। हनुमान जी वही छोटा रूप धारण करके अशोक वाटिका में गए और जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर जाके पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए।
रावण आया, मेरी मां को बहुत डराया। त्रिजटा जी से रावण ने कहा, सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। त्रिजटा जी ने रावण के जाने के बाद सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो, मैं जो बोल रही हूं उसको ध्यान से समझना। रावण के आने के पहले मैंने भोर में सपना देखा है, लंका में एक बानर आ गया है और उस बानर ने पूरी लंका में आग लगा दी, सारे निशाचरों को मार दिया है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। रावण मर गया। रावण के मरने के बाद विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में जहां जाओ राम जी के ही नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज ही रात में सत्य होने वाला है। कोई सत्य गए दिन चारी मने 4 दिन नहीं, दिन चारी। दिन में जो चलते हैं सूर्य नारायण, शाम को जैसे जाएंगे आज रात में ही सपना सही होगा। हनुमान जी पूरा दिन प्रतीक्षा किए। रात में मां की व्याकुलता देखे तो जो मुद्रिका भगवान ने दिया था ऊपर से हनुमान जी ने नीचे गिरा दिया। मां दौड़कर उठाई, चकित चितव मुदरी पहचानी। मां समझ गई ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन यहां आई कैसे। हनुमान जी ऊपर से पूरी राम जी की कथा सुनाए और कथा सुनाकर सीता मैया के सामने आ गए। बोले, मां, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा यह मुद्रिका मैं लाया हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं प्रभु के पास से आया हूं मां। सीता मैया को विश्वास हो गया। हनुमान जी बोले, मां चिंता मत करिए, कपियों की सेना तैयार हो गई है। कुछ दिन की और बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। प्रभु कपियों की सेना के साथ आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। किसने बोला? हनुमान जी बोले। किससे बोले? सीता मैया से। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय हनुमान जी इतने बड़े हैं केवल, और सीता माई की गोदी में बैठे हैं। हनुमान जी बोले, मां मैं तो अभी आपको उठा के ले जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मुझे। सीता मैया सोची देखने में टैया भर के हैं, इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये मुझे उठाने की बात कह रहे हैं। सीता मैया बोली, अच्छा बाद में उठाना, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा बड़ा है? हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं? मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे गए और जय घोष किए, जय श्री राम। कनक बोधराकार शरीरा, समर भयंकर बलबीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप धारण कर लिए मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ। सीता मैया बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। इतना सुनते हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे, मां नहीं बल बुद्धि विशाल, हमारे में सब है लेकिन न बल है न बुद्धि है। मां आपने जो देखा है ना, हम जो भी करते हैं हम अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हम अपने सरकार के आशीर्वाद से करते हैं, हमारे में कोई बल नहीं है। सीता मैया बोली, मां अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है। और मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि
राम प्रिय जाना, आशीष दे राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमरा गुण निधि सुत हो, अजर अमरा गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता मैया ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, हनुमान जी बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए और इतना अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। और इतना कहने के बाद अंत में सीता मैया ने कहा, आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। बोले, मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहां इतने सारे फल लगे हैं, खा जाऊं? मां बोली, फल तो लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका भय मुझे नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। मां तो जानती थी कितना बलवान है। मां ने कहा, ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी गए, जाकर पेट भर के पहले भोजन किए। देखिए, भोजन करने में कभी कोताही नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय कहीं भी खाइए, शर्मा के नहीं खाना चाहिए। जितनी भूख है उतना खाना चाहिए। और किसी के घर भोजन करने गए हैं और यदि थाली में कोई सब्जी कम आई है ना, तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि सब्जी कम बनी है, इसलिए थोड़ा सा आया है। कई महापुरुष क्या करते हैं, उसी सब्जियां को पहले लपेट के खाते हैं। भिंडी 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 लाई है, भिंडी आइए नहीं, कहां से लाए? कहो विवेक पूर्वक। हनुमान जी पहले पेट भर के खाएं, उसके बाद सोचे कि बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊं। अब मैं कोई वीवीआईपी तो हूं नहीं कि मुझे माला पहना के सब रावण के पास ले जाएंगे। हनुमान जी सोचे, उत्पात करता हूं, अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। हनुमान जी खाएं और उसके बाद वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ किए। फल खाए ऐसी तरु तोड़े लगा। जब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ने लगे तो रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए। वो हनुमान जी को कहा पकड़ेंगे, हनुमान जी उल्टा पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़ के नीचे माटी में दबाकर सीताराम 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 रगड़ के मारने लगे। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में 10-12 बचे थे। हनुमान जी पकड़े, अभी एक ही बार रगड़े थे सीताराम, तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, इसका क्या मतलब? बोले, सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? रखवाले बोले, एक बार तो रगड़ी दिए हैं, कितना परपरा रहा है हम लोग जान रहे हैं। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है हम लोग। हनुमान जी बोले, जाओ बताओ। गए रावण के पास, जाकर बोले, नाथ एक आवा कभी भारी, हे नाथ बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला, तो क्या हुआ? रखवाले बोले, पहले पूरा बात सुना करो। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, आपने जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था ना अशोक वाटिका के, बरोबर कर दिया एक ही दिन में।
रावण बोला कैसे किया? खाए सी फल और बिटब उपारे, फल खाया, वृक्षों को उखाड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते? बोले हम लोग। लास्ट बोले तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया पकड़ के रक्षक मर्द मर्द मही डारे, माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सब। रावण ने भटों को भेजा, जाओ तुम लोग। हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। एक विशाल वृक्ष उठा लिए, जैसे घर में माई लोग झाड़ू लगाती है ना, एक लपेटा मारे, सब भपेटा बनकर मर गए। दो चार छटक के रावण के पास पहुंचे, जाकर बोले सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा? बोले नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल दिया था, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता था आगे से जाने पर मार देगा, पीछे से जाना चाहिए था ना, ट्रेनिंग ठीक से नहीं किए थे तुम लोग। बोले 25 लोग पीछे से गए थे, 25 लोग। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। कहे जो पीछे से गया था उन लोगों को पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कहूं गिरे, कौनो गिरा नहीं, सब सैटेलाइट बन के राउंड मार रहे ऊपर, सब मर गए। रावण ने अपने बेटा को बुलाया, अक्षय कुमार को, सुभटों को देकर भेजा। चला अक्षय कुमार। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हो गया? अक्षय कुमार मर गया वहीं पर। अब उसके साथ सुभट थे, पहले भट्ट अब सुभट, उससे बड़ी वाली सेना सुभट। हनुमान जी क्या किए? कछु मारे सी, कछु मर्द सी, कछु मिलिए से धरे हो। हनुमान जी कुछ सुभटों को मारे। कैसे मारे? उठा के हाथ पे रखते थे, साथ में देखिए आवाज निकल गया। हनुमान जी कुछ को मारे, गोस्वामी जी कहते कुछ को मारे, कुछ को मर दे, कछु मिलिए से धरी धूल, कुछ को धूल में रगड़ा, कुछ को नीचे रगड़ा। इधर उधर 2-4 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया? बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं सरकार, झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ लेकिन मारना मत, उसको पकड़ के केवल ले आओ। मेघनाथ सुभट को बुलाया, बोला इधर आओ, मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कुछ नहीं, वो अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया रथ पर, उसी में दब के मर गया। बोला ओ ऐसे मारता ना, इस भ्रम में ना रहिएगा कि आपको भी ऐसे मारेगा, वो हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़ जाए तो तुरंत रथ से कूद के भाग लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि पूरा घुमाएगा तब फेंकेगा ना, वो बीच बीच में मलिंगा स्टाइल में भी फेंक रहा है। आप सोचिएगा पूरा घुमाएगा तब चलाएगा, उहेनिये से फेंक दीजिए। हाथ में उसके पेड़ दिखाई पड़े तुरंत ही कूद के भाग जाइएगा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। तमतमा के मेघनाथ चला। हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठाकर हनुमान जी चला दिए। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता था, पहले कूद के भाग गया, उसका रथ टूट गया, माया करके आकाश में चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी नीचे बुलाता हूं तुमको। उसके साथ महाभट आए थे। कौन? महाभट। जोर से बोलिए।
अपने शरीर के जितने बाल थे हनुमान जी के, हनुमान जी शरीर के सभी बाल को सुई जैसा नुकीला बना लिए, निडिल, सारे बाल नुकीला खड़ा कर लिए, और उसके बाद महाभटों को पकड़ पकड़ के दहिए में रगड़ने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभट ताके संगा, गही 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 मने कैसे पकड़ पकड़ के, चुटिया के पकड़, हाँ चोटिया के पकड़ के, सही बोले, चोटियावल समझते हैं, दौड़ा दौड़ा के पकड़ना, इसको बोलते गही गही, भोजपुरी गही के पकड़ा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा, बहुत बढ़िया शब्द बोले, चोटिया के पकड़ना। हनुमान जी शरीर के बालों को खड़ा करके गही गही मर्दई निज अंगा, पकड़े, पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस हनुमान जी देह में रगड़ने लगे, चमड़ा छीलने लगा, सब गोरे होने लगे। 2 मिनट रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा घुमा के देखते, कहां छूटल बा, कितना छूटल बा, सारे काले काले राक्षस गोरे हो गए। मेघनाथ देखा ऊपर से, अरे मेरे सिपाहियों का फेशियल कर रहा है ये तो, सबको गोरा बना दिया। मेघनाथ ऊपर से नीचे कूद आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के सर पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, राधे श्याम, मरा नहीं, केवल बेहोश हुआ। मेघनाथ सोचा, अरे राम, एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा का मारेगा, मर जाऊंगा, इससे लड़ नहीं पाऊंगा मैं, ब्रह्मास्त्र चलाओ। और आप सब जानते हैं हनुमान जी पर किसी अस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे, यदि ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो इसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं उनको, नाटक किए। गोस्वामी जी साफ लिखे, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र आते देखे, लगा नहीं, देख के मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। गिरे भी खाली जगह नहीं गिरे, 10-12 ठे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके बेहोश होने का नाटक करके गिरे हैं। मेघनाथ बोला राक्षसों से, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला, युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप कह रहे उठा कर ले चलो, मानिए हम उठाने गए, अभी बेहोश है, मानिए हम उठाने गए और उसी समय होश में आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग उसके रेंज में रहेंगे, फिर पकड़ेगा, फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा है नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि रगड़ाने के बाद कितना पर आता है। पूरा मेरा भूभुन भभा रहा है। भूभुन समझते हैं? हाँ, मारे भूभुन फूट जाई। राक्षस बोले, पूरा भूभुन भभा रहा है, पीठ परपरा रहा है, छाती चरचरा रहा है, गोड़ छनछना रहा है। जब तक इसका हाथ खुला है कोई भी राक्षस इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला, कोई बात नहीं, नाग पास बांधेसी। नाग पास में हनुमान जी को बांधा, सारे राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाए और लेके जाने लगे। 5 मिनट हनुमान जी लेटे रहे। आप बताइए, हनुमान जी बेहोश हैं? बोलिए, नाटक है। 5 मिनट बाद हनुमान जी धीरे से आंख खोले। हनुमान जी अगल बगल देखने लगे। सिर के पास एक राक्षस जो उठाया था, हनुमान जी देखे, बोले, अरे घसीटे लाल, तुम हमको उठा लिए हो। राक्षस देखी तो जगा हुआ है। राक्षस बोले, मां कसम,
मां कसम हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे। वो मेघनाथवा उठवाया है हम लोगों से, हम आपको उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं तुम लोग उठाए हो। राक्षस बोले रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पर, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे। राक्षस बोले हम लोग दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे आज, आप बस रगड़िएगा नहीं। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ देखा मेरे सैनिक शत्रु का नाम ले रहे हैं, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो। राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है? जगा हुआ है, कंडीशन रखा है, जे गाई ओकरा के छोड़ दी, और जे ना गाई रगड़ के भूसी निकाल दी ओके। तुमको तो रगड़ा नहीं है, तुमको क्या मालूम कैसा लग रहा है हम लोग को, तुम भी गाओ। सारे राक्षस राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबको कीर्तन कराते हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे। रावण को हनुमान जी ने अनेक प्रकार से समझाया, अब अभी तुम चलोगे प्रभु की शरण में तो प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन आपसे कहूं समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। रावण ने कहा आग लगा दो इसकी पूंछ में। और आप सब जानते हैं हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर ली अपनी, पूरे नगर का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लाते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो देखो नया कपड़ा है, ये हमारा घर है, अभी लाया हूं तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ हमको घर दिखाओ। जो जो चंदा में सहयोग दे रहा है, नहीं इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है, घर दिखाओ, आग लगने के बाद हम प्रसादी देने आएंगे उसके घर। आग लगाए सब, हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु पधारी, पूरी लंका पिघल गई। हनुमान जी समुद्र में अग्नि को शांत किए और सीता मैया से चूड़ामणि लेकर के वापस राम जी के पास आए। हनुमान जी ने मां की पूरी सूचना दी है। यहां पर पहली बार राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह के संबोधित किया है। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाहि, देख्यूं करि विचार,